आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बोलती हूँ आप लिखने में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, और वो लिखने से ऐसा हो जाता है कि आप चीजें सिर्फ लिखते ही चले जाते हैं, करते नहीं हैं। ये भी मुझे आप ही की मेल से पता चला। तो जो चीजें लिखते हैं वो करें भी और आगे भी शेयर करें। जब आप किसी चीज को शेयर करते हैं तो उस चीज की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है, उस चीज में और ज्यादा पावर आ जाती है। जैसे जब किसी मंत्र को लोग चैंट करते हैं तो एक ही मंत्र को जब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, चैंट करते हैं, जपते हैं, तो वो मंत्र और पावरफुल हो जाता है, क्योंकि जैसे एक कॉन्शियसनेस है, उसके आसपास और ढेर सारी चीजें चिपक जाती हैं, उसको बड़ा कर देती हैं। इसी तरीके से एक ही रेमेडी को बार बार दोहराने से, ढेर सारे लोगों के दोहराने से उसमें और ज्यादा पावरफुल आ जाती है और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो करें और शेयर करें। आज क्या क्या लाई हूं मैं आपके साथ शेयर करने के लिए, ये देखते हैं। जॉइंट्स में होने वाले पेन से आपको मिलेगा छुटकारा। गठिया यानी कि अर्थराइटिस के लक्षण क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं, ये बताऊंगी। शादी नहीं हो रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अपने घर का वास्तु बदलें। राशियों के हिसाब से जानें कि आखिर इतना गुस्सा आता क्यों है, और गुस्से को शांत करने के टिप्स भी बताऊंगी। आपकी फ्रिज में, आपकी किचन में रखी हुई चीजें आपको बनाएंगी बेहद खूबसूरत। अपनी ही राशि के हिसाब से कल का लकी टाइम जानें और कोई भी इंपॉर्टेंट काम उस लकी टाइम पे शुरू कर पूरा दिन बेनिफिट पाएं। कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसे में हमें फर्स्ट एड समझ में नहीं आता दें क्या। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के घरेलू नुस्खे क्या हैं, इन प्रॉब्लम से जूझने के, किसी के साथ शेयर करने के, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, आपको आज बताऊंगी। और उससे पहले आपके घर में बड़ों को, आपके आसपास में बड़ों को जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। जॉइंट पेन ऐसा दर्द है कि इंसान सुबह भी चैन से नहीं बैठ पाता, रात को भी नहीं सो पाता। इसके सिम्टम क्या हैं, इसका इलाज क्या है, क्या घर में कर सकते हैं, ये सारी चीजें जानिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जॉइंट पेन का रीजन क्या है, होता क्यों है। आपकी बॉडी में ज्यादा यूरिक एसिड हो जाता है, अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, जरूरत से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, खाने में ज्यादा प्रोटीन्स हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब इसके सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये जॉइंट पेन ही है। आपके जोड़ों में, आपके जॉइंट्स में, घुटनों में जोर से दर्द होगा, सूजन हो जाएगी, अकड़न हो जाएगा, कभी कभी ऐसे हो जाएगा कि स्टिफ, बिल्कुल अकड़ा हुआ सा। बॉडी में कई हिस्सों में, जैसे कि पैर में, आपके एंकल्स में, घुटनों में, कलाई में, फिंगर्स में, एल्बोज में जरूरत से ज्यादा दर्द होगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। मुझे पता है उपाय बताने हैं। अदरक को खाएं, अदरक को यूज करें। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी कि जो दर्द और सूजन से आपको निजात दिलाते हैं, दर्द और सूजन दोनों को कंट्रोल करते हैं। तो क्या करें, 1 कप पानी में आधा चम्मच अदरक का जूस उबालें, फिर उसे ठंडा करके दिन में 1 बार पिएं। अब पहले जमाने में तो जब लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती थी तो यूरिक एसिड कम करने की दवाइयां तो नहीं होती थी, तो ये नेचुरल तरीके थे लोगों के परफेक्ट रहने के। उनकी लाइफ भी हमसे ज्यादा थी, उनकी हेल्थ भी हमसे ज्यादा बेहतर थी। इसके अलावा नींबू में, लेमन में विटामिन सी होता है जो दर्द से राहत दिलाता है, यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखता है। 1 गिलास पानी में आधा नींबू का जूस मिलाकर दिन में 2 बार पीजिए। और भी एक उपाय कर सकते हैं, बेकिंग सोडा। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा का मिलाकर दिन में 2 बार पीजिए। अब ऐसे में टेस्ट का थोड़ी ना सोचा जाता है, जब दर्द है तो फिर दवाइयां भी तो कड़वी कड़वी ले लेते हैं। ये तीनों चीजें कर देखिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन और कर्क, आप चारों को मैं बताऊंगी कि अपने कल को कैसे करें बेटर। एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको यूं ही गंवाए ना। पर इससे पहले आपको बताती हूँ सिंपल चीजें
जो आप घर में कर सकते हैं प्रॉब्लम से जूझने के लिए, उनको फेस करने के लिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बॉडी में लगी ही रहती हैं, उसके लिए समझ में नहीं आता क्या करें, पर अब समझ में आएगा ऐसी सिचुएशंस में क्या करें। वैसी ही एक सिचुएशन होती है कि इंजेक्शन लग गई, आपको लगा या बच्चे को लगा। इंजेक्शन लगने के बाद जो दर्द होता है, अचानक से दर्द होता है, वो खराब होता है। तो इंजेक्शन लगने के समय आपको ये दर्द आप कैसे कम करें ये बताती हूँ। जब इंजेक्शन लगता है उस समय थोड़ी खांसी करें, इससे चेस्ट और स्पाइनल कैनाल में प्रेशर डेवलप होता है। ये प्रेशर जब बढ़ जाता है, इससे ये जो आपकी जॉइंट है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसमें दर्द का संदेश पहुंचने का प्रोसेस कुछ देर के लिए रोक देती है। अब अगर आपको दांतों में दर्द हो और आप ट्रैवल कर रहे हो, दवाई ना समझ में आए तो क्या करें? तो इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच की जगह यहाँ पे आइस को रब करें, आपको आराम मिलेगा। इसी तरीके से अचानक घर पे किसी बच्चे को, किसी बड़े को नोज में से ब्लीडिंग होने लगे तो क्या करेंगे? नाक के सेंटर को बिल्कुल नीचे मुंह के ऊपर की ओर, दांतों के गम्स के ऊपर कॉटन रखकर प्रेशर दे देंगे। सिर दर्द होने पर क्या करें? कुछ गोली समझ में नहीं आ रही है, ऐसा समय है तो क्या करेंगे? टंग को मुंह के तालू पर इस तरह से लगाएं कि फ्लैट कर रखें, ज्यादा से ज्यादा कवर करें, ऊपर वाले इस फ्लैटलेट को टंग से कवर करें और फ्लैट रखें। इतना ज्यादा कवर करें कि आपका फ्लैटलेट अपनी टंग से पूरी तरह से कवर हो जाए। सिर दर्द में इंस्टेंट आराम मिलेगा। अच्छा, ऐसे हो जाता है कई बार कि सोते सोते हाथ सो जाता है, पैर सो जाता है, ऐसे लगता है जैसे ये ऑर्गन है ही नहीं। ऐसे में 8 से 10 बार साइड टू साइड सिर को घुमाएं, पूरे सिर को घुमाएं। जब आपके ग्रहों में, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपको बोलता है कि ये पहन लो, ठीक हो जाएगा। आप कोई स्टोन पहनते हैं, कुछ समय बाद रिलीफ हो जाता है। लेकिन जब घर में प्रॉब्लम हो तब भी तो आप ही को सोल्यूशन करने पड़ेंगे। स्पेस हमें ज्यादा रेगुलेट करती है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी के घर जाते हैं आपका मूड अलग हो जाता है, जब आप ऑफिस जाते हैं आप अलग बिहेव करते हैं, किसी 5 स्टार में कॉफी पे जाएंगे अलग मूड हो जाएगा, घर वापस आएंगे अलग मूड हो जाएगा। यानी कि स्पेस आपको डोमिनेट करती है, आपका घर आपको डोमिनेट करता है। तो क्या करें? घर के इलाज क्या करें? वो तकलीफों के इलाज जो आपको घर में ही डेवलप होकर तंग कर रही हैं। आपको बताऊंगी सिंपल रेमेडीज, पर उससे पहले आपके कल को बनाते हैं बेहतर। मेष राशि के लोगों को अगर कोई जरूरतमंद मिले तो उसकी मदद जरूर करें। उसकी मदद करने से आपको किसी अननोन की मदद मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 8:30 AM। वृश्चिक राशि के लोग पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना खाएं। खाते समय पेरेंट्स को फोन कर लें। आपका जुपिटर सन मून स्ट्रांग होगा, गुड न्यूज मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 6:28 AM। मिथुन राशि के लोग सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाने से आपकी पावर और अथॉरिटी बढ़ेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 6:16 AM। कर्क राशि के लोग कोई भी सीजनल फ्रूट खाएं, एक खाएं और एक किसी जरूरतमंद को दें। आपकी पॉजिटिव ऑरा से आपके सारे काम बनेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 6:24 AM। आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? आपकी वाइफ को गुस्सा कम क्यों आता है? आपके बच्चे को इतनी छोटी एज में गुस्सा क्यों आता है? ये सारी चीजों के जवाब आपको आज मिलेंगे। जवाब, इलाज, दोनों। लेकिन इससे पहले आपका घर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में तो बड़ी बड़ी भी कर रहा है, चलिए उसे सॉल्व करते हैं। अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है या फैमिली मेंबर्स से आपसी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो वास्तु के हिसाब से आप कैसे ये डायरेक्शंस ठीक कर सकते हैं, कैसे इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, ये बताती हूँ। अगर शादी में अड़चने आ रही हैं तो क्या करें?
साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रेमेडी कीजिए। यहाँ 2 मोमबत्तियां जलाएं, 15 मिनट के लिए जलाएं और फिर बुझा दें। येलो मोमबत्तियां जलाएंगे तो और अच्छा है, अड़चन दूर हो जाएगी। अगर फैमिली मेंबर से रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो अच्छे तो करने हैं, इसलिए घर की ईस्ट डायरेक्शन में देखें कहीं पिंक और येलो कलर तो नहीं यूज हुआ हुआ, वहां नहीं करें। फैमिली मेंबर्स की फोटोग्राफ ईस्ट में ग्रीन फ्रेम में लगा दें या कोई ग्रीन प्लांट रख दें। अगर ऐसा कोई फैमिली मेंबर है जो बीमार रहता है तो इस डायरेक्शन में नदी, लेक या वाटरफॉल की पेंटिंग फोटो लगा दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो। 80% बच्चों का कहाँ लगता है? तो घर की वेस्ट डायरेक्शन में इलाज करें। बच्चों की फोटो इस डायरेक्शन में लगाएं। बच्चों के कपड़ों की अलमारी यहाँ रखें, बुक्स यहाँ पे रख दें। कुछ नहीं समझ आ रहा तो सिलेबस को फोटोकॉपी कराएं और चिपका दें। देखिए 1 महीने के अंदर आपके बच्चे कैसे नहीं पढ़ते। बचपन से मैंने एक बात सुनी है कि इंसान की हैसियत उसके जूतों से पता चलती है। हमेशा सुना पर कभी समझ में नहीं आया। अब जब समझ में आया तो सोचा आपको भी समझा दूं। बताऊंगी इस बात का मतलब क्या है और कैसे हम किसी के कितने सारे राज उसके जूतों से जान सकते हैं। पर इससे पहले गुस्से की बात करते हैं। किसी से शादी करनी हो, दोस्ती करनी हो, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, सबसे पहले देख लें उसकी राशि कौन सी है। आपको पता चल जाएगा इसके गुस्से की सिचुएशन क्या है। भाई रिश्ते बिगड़ते ही गुस्से के कारण है। जब हमें पता चल जाता है कि इसके गुस्से करने का स्टाइल और रीजन क्या है तो उसको हल करना भी आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों की, एरियंस को। ये सिर्फ गुस्सा नहीं करते, गुस्से में एक्सप्लोड करते हैं, बम फोड़ते हैं। इलाज क्या है? गुस्सा शांत होने तक वेट करें, उसके बाद बात करें। टॉरियंस, वृषभ राशि के लोग, इनका गुस्सा वोल्केनो की तरह शांत होता है, धीरे धीरे बढ़कर एकदम से बर्स्ट होता है। क्या करें? इनसे जल्दी से माफी मांग ले, जान छुड़ाएं। जेमिनाइज, ये गुस्सा आने पर जोर जोर से चीख कर बोलने लगते हैं। बस जब ये चीख चीख के बोलने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब चुप रहने का समय है, बहस नहीं करें, नहीं तो इतना गन मचेगा कि संभाल ही नहीं पाएंगे। कैंसेरियंस, कर्क राशि के लोग, ये अपने अंदर ही गुस्सा भरते रहते हैं और एक ही बार बम फोड़ते हैं। मतलब पहले 5, 7, 8 सिचुएशंस में कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद आगे पीछे का हिसाब बराबर कर देंगे। इलाज, ये पता चलते ही कि इन्हें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना शुरू हो रहा है, तुरंत सॉरी बोले या वहां से गायब हो जाएं, अपने आप ठंडे हो जाएंगे। लियोस, सिंह, शेर को जब गुस्सा आता है तो क्या होता है? गुस्सा आते ही ऊंचा बोलना शुरू हो जाता है, 15 मिनट बाद अपने आप शांत हो जाता है। आप क्या करें? अपनी गलती रियलाइज होते ही तुरंत सॉरी बोल दें और अगर गलती नहीं है तो चुपचाप बैठे रहें, वो खुद थोड़ी देर बाद आकर सॉरी बोल देंगे। वर्गोस, कन्या राशि के लोग, ये गुस्से में चुप हो जाते हैं पर लिमिट क्रॉस होने पर ही बोलते हैं। तो जब इनको गुस्सा आए तो इनसे फालतू बात ही नहीं करें, अपने आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे। जब ये जरूरत से ज्यादा चुप हों तो समझ जाएं कि आप गुस्से में हैं। बात करने से ये शांत हो जाएंगी अगर आप प्यार से अप्रोच करेंगे। लिबरल्स, तुला राशि के लोग, ये गुस्से को दबाते रहते हैं पर जब लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं तो गहरी नाराजगी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। इनका गुस्सा जल्दी से शांत भी नहीं होता, जल्दी माफ नहीं करते। इनसे दिल से माफी मांगनी पड़ेगी, बार 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 बार, तब कहीं जाकर नॉर्मल आएंगे। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वाले, ये गुस्सा कंट्रोल करते हैं और जब इरिटेशन हो जाती है तो गुस्से में बुरा बिहेव करते हैं, बदतमीजी पर उतर आते हैं। इनके गुस्से को पहचान कर जल्दी ही अमेंड करें, वरना आप जल जाएंगे। ये ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको लगेगा इनकी जुबान तलवार का काम कर रही है। सैजिटेरियंस, जब धनु राशि के लोगों को गुस्सा आता है तो इनका गुस्सा जो है वो जहर की तरह है, पूरा ठंडा हो जाने दे, बाहर निकालने दे।
या तो ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे या बहस करेंगे, बस बोलते चले जाएंगे। कोई बात नहीं, जैसे ही इनका गुस्सा शांत होगा तुरंत टॉपिक चेंज कर देंगे। इसका मतलब अब आप इस बात को छोड़े नहीं और इनसे माफी मंगवा लें। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि के लोगों को जब गुस्सा आता है तो ये गुस्से में आपकी गलतियां बताते रहेंगे, बार बार आपके ऊपर नाम डालेंगे, बार बार रिलेशनशिप को खत्म करने की धमकी देंगे। कोई बात नहीं, जब ये आपकी गलतियां ज्यादा बताने लगे तो सावधान हो जाएं और बहरे हो जाएं। अपने आप जब इनसे बहस नहीं करेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। एक्वेरियंस, कुंभ राशि को जब गुस्सा आता है तो ये गुस्से में पहले बिल्कुल चुप रहते हैं, फिर इरिटेट होकर बात करने लगते हैं। जब दांत पीसने लगे कि कुंभ राशि का ट्रेट है। टिप, जब ये चुप हो जाए, इरिटेट दिखे, तुरंत माफी मांग ले, नहीं तो लंबी बहस, कहां की बातें, 2 घंटे वेस्ट। इसलिए से सॉरी और जान छड़ाइए। पाइसेंस, मीन राशि के लोगों को गुस्सा आता है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, रोने लग जाते हैं। आप इन्हें एहसास कराएं कि रोना अपने अंदर की सिचुएशन को, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का हल नहीं है। अंदर से इनसे सॉरी मांग लेंगे या इनको रो देने देंगे तो ये फट से सॉरी मांग लेते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी जॉब की, आपके काम की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दूर कर देते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 राशियों की बात। सिंह राशि के लोग, अगर आपको पैसों में फायदा चाहिए तो पेड़ पौधों में पानी डालें, घर के नहीं बाहर के। और लकी टाइम इवनिंग 6:46 PM। वर्गोस, कन्या राशि के लोग, मंदिर में येलो फ्लावर रखें, जुपिटर स्ट्रांग होगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 6:30 AM। लिब्रन्स, तुला राशि के लोग, अपनी बेटी, बहू, किसी भी फीमेल को व्हाइट कलर की ईटेबल आइटम दे दीजिए। ऐसा करने पर आपका मन शांत रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 6:28 PM। और वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, गायत्री मंत्र का जाप करें एग्जैक्टली जब घर के बाहर पैर स्टेप कर रहे हों, आपको दिन भर सक्सेस मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। आपका सब्र का फल मिल गया। लास्ट की 4 राशियों की बात झट से बताने वाली हूं, पर इससे पहले जो सबको जानना है, पैसे की फ्रीक्वेंसी पर आने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पैसे मिलने के लिए एक खास मंत्र जानिए। फाइनेंशियल गेन्स के लिए मंत्र है ओम आम श्राम स्वाहा। इस मंत्र की रोज एक माला की जाप करें। इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन में व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लू पेन से ये मंत्र लिखिए और चिपका दीजिए। बस कभी कभी जाप करना भूल भी गए तो भी वास्तु और मंत्र का जब योग हो जाता है, जब मिलन हो जाता है तो ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के घर में कर कर देखा, आप भी कर कर देखिए। जॉब में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको, मुझे पता चलता है जब मैं मेल्स पढ़ती हूँ। चलिए आज इनको सॉर्ट आउट कर देते हैं, पर इससे पहले लास्ट की 4 राशियों की बात। सजिटेरियंस, धनु राशि के लोग, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। एक तो इससे आपको अच्छा लगेगा, दूसरा आपके अंदर वीनस की कैपेबिलिटी बढ़ेगी जिससे इजीली चीजें हो जाएंगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:42 PM। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि के लोग, शांत रहें, झगड़ा नहीं करें और जब गुस्सा आए तो अपनी मिडिल फिंगर को प्रेस करें, गुस्सा शांत हो जाएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:45 PM। एक्वेरियंस, कुंभ राशि के लोग, बड़े भाई या बहन से झगड़ा ना करें, नहीं तो कहीं कोई अननोन प्रॉब्लम आपको घेर लेगी। लकी टाइम इवनिंग 4:30 PM। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, अपनी पॉकेट में हल्दी की गांठ व्हाइट पेपर में लपेट कर रखेंगे। इससे आपके आइडियाज से आपको फायदा होगा। लकी टाइम आफ्टरनून
2:52 PM। जॉब में अगर आपको ट्रबल्स आती हैं तो अब आप परेशान नहीं होंगे, इसका हल मैंने निकाल लिया है। बताऊंगी आपको, पर इससे पहले चलिए हम बातचीत कैसे करते हैं वो तरीका जानते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। अगर तो आपके पास अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स हैं तो मुझे वो भेज दीजिए, डेट, टाइम एंड प्लेस सवाल के साथ। अगर नहीं है बर्थ डिटेल्स तो हाथ, चेहरे और हैंडराइटिंग की फोटो भेज दीजिए, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आज हम सहारनपुर से आयशा का सवाल लेते हैं। 2 साल हो गए शादी को, बेबी नहीं हो पा रहा है, सब ट्रीटमेंट्स करा लिए, देख लिया, मुश्किल है। आयशा, आपके घर में वास्तु प्रॉब्लम है, किसी एक्सपर्ट को बुलाकर एक बार दिखा लें। टॉयलेट के आसपास ब्रास की स्ट्रिप चिपका दें, टॉयलेट का जो ड्रेनेज पाइप होता है। इसके अलावा ईस्ट में गूगल से डाउनलोड कर एक स्माइलिंग बेबी, न्यूबॉर्न बेबी की फोटोग्राफ लगा दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी गुड न्यूज मिलेगी। जॉब की प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए क्या खास उपाय करें ये जानते हैं। जॉब में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ये रेमेडी कीजिए। 5 हल्दी की गांठ लीजिए, इन्हें पूजा की जगह पर रखकर अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए। अगले दिन येलो कपड़े में लपेटकर अपनी राइट साइड की पॉकेट में रख दें, पर्स में राइट साइड की जेब में रख दें, या राइट साइड पर इसको टांग लें या कहीं पर अटका लें या कुछ भी कर लें। सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपकी जॉब की प्रॉब्लम 50% कम हो जाएगी। कर देखिए। चलिए बताते हैं कल क्या बात करेंगे। कल आपको बताऊंगी सिंपल रेमेडीज से 2 हफ्तों में आपका वेट कैसे कम होगा। सब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। आपको बताऊंगी कैसे आएगी आपको चैन की नींद। साथ में ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारी और दूंगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। पर आज नहीं, कल इसी समय फिर मिलते हैं। मैं आपका इंतजार करती हूँ, आप भी करते हैं ना? तो टाइम पे टेलीविजन ओपन कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।